हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार सभी को। आज आपका फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो के अंदर अपने बात करने वाले हैं एमएस वर्ड की टेबल कमांड के बारे में। जी हाँ, अपने एमएस वर्ड की टेबल कमांड के बारे में आज अपने बात करने वाले हैं। और टेबल कमांड का जो अपने यूज़ करते हैं, चाहे अपने ऑफिस से संबंधित किसी भी काम को अगर अपने कर रहे हैं तो उसके अंदर अगर अपने किसी भी कर्मचारी की लिस्ट अगर अपने को तैयार करनी है, अगर अपने स्कूल में स्टूडेंट्स की लिस्ट तैयार करनी है, कॉलेज में स्टूडेंट्स की लिस्ट को तैयार करना है, तो उसके लिए अपने टेबल कमांड का जो यूज़ है वो अपने करते हैं। और आज की इस वीडियो के अंदर अपने टेबल कमांड के बारे में सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, सभी कमांड्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही साथ टेबल कमांड से संबंधित काफ़ी सारे शॉर्टकट और टिप्स और ट्रिक्स के बारे में अपने बात करने वाले हैं। और टेबल कमांड के डिज़ाइन और लेआउट के बारे में अपने कंप्लीट आज की इस वीडियो के अंदर अपने डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को आपने पूरा देखना है ताकि आपको टेबल बनाते समय किसी भी प्रकार की दिक्कत का जो सामना है वो न करना पड़े। तो एक बार ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो आज की इस क्लास को अभी अपने शुरू करते हैं। तो टेबल बनाने के लिए अपने सबसे पहले चलते हैं इंसर्ट टैब पे। इंसर्ट टैब पे अपने जाने के बाद यहाँ पर टेबल कमांड पर जब अपने क्लिक करते हैं तो यहाँ पर अपने को इंसर्ट टेबल का सबसे पहले एक डायग्राम अपने को कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर सिंपली अपने यानी जितने बॉक्स इसके अंदर सेलेक्ट करेंगे तो उतनी बड़ी अपनी टेबल है जो कि एमएस वर्ड के पेज पर अपने क्रिएट हो जाती है। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पर कुछ इस प्रकार से एक टेबल को यहाँ पर क्रिएट कर लिया है। इस प्रकार से अपने एक टेबल यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। तो सबसे पहले अपने इसके अंदर बात कर लेते हैं कि इसमें रो और कॉलम क्या चीज़ होती है। तो अगर अपने बात करें इसके अंदर रो की, तो लेफ़्ट से राइट यानी जो आपको दिखाई दे रहा है ये जैसे कि इस तरीके से मैंने अभी जो सेलेक्ट किया है, ये अपने क्या होती है, एक प्रकार की रो होती है। और अगर अपने बात करें इसके अंदर कॉलम की, तो यानी अप से डाउन यानी ये जो अपने को इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं, इनको क्या बोला जाता है, कॉलम बोला जाता है। तो ये अपने रो और कॉलम होते हैं। और ये जो एक अपना बॉक्स कहलाता है ये अपने सेल कहलाता है। तो इस प्रकार से अपने क्या है, यहाँ पर एक टेबल यानी इस प्रकार से क्रिएट करते टाइम अपने को यानी रो और कॉलम का जो है वो पता होना चाहिए। एक बार अपने इस पर क्लिक करेंगे और मैं यानी टेबल को डिलीट करना चाहता हूँ तो बैक स्पेस की को प्रेस करूँगा तो ये अपनी टेबल जो है एक बार डिलीट हो जाएगी। फिर से अपने इंसर्ट और टेबल पर चलते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप क्या है, इस प्रकार से जितने बॉक्स इसमें सेलेक्ट करते हो तो वो अपनी एक टेबल क्रिएट हो जाती है। यहाँ पर 10x8 की एक टेबल आप क्रिएट कर सकते हो जिसके अंदर 10 आपके कॉलम होंगे और 8 आपकी रो होंगी। यानी 10x8 की एक टेबल आप क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको इससे बड़ी टेबल आपने क्रिएट करनी है तो इसके लिए आपको इंसर्ट टेबल पे क्लिक करना है। और यहाँ पर आपको कितने कॉलम्स चाहिए, जैसे कि अभी मेरे को 10 कॉलम्स और यहाँ पर रो की अगर अपने बात करें तो टोटल मैंने 30 रो मेरे को ऐड करनी है। उसके बाद यहाँ पर आपने बाकी इसके अंदर एक बार कोई चेंजिंग नहीं करना है, फिक्स्ड कॉलम विड्थ यानी इसमें आपने ऑटोमेटिक रहने देना है। उसके बाद आपने ओके कर देना है। तो इस प्रकार से अपने एक टेबल है जो यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी कि इसके अंदर आपके यानी 20 अपने 10 कॉलम हैं और 30 रो है। तो इस प्रकार से एक टेबल यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। और तीसरा तरीका आपने जो टेबल इंसर्ट करने का है वो क्या है, तो इसके लिए आपने फिर से एक बार अपने इसको डिलीट कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर फिर से अपने इंसर्ट के टेबल ग्रुप पे चलना है। और यहाँ पर नीचे आपको ड्रॉ टेबल का एक ऑप्शन दिया हुआ है। ड्रॉ टेबल पर आप जैसे क्लिक करते हो तो आप टेबल को मैन्युअली यानी बना सकते हो। इसमें आपके पास पेंसिल का एक सिंबल इस तरीके से आ जाएगा। अभी आपको यहाँ पर किस तरीके से कितनी बड़ी टेबल आपने क्रिएट करनी है तो वो आपने एरिया यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप मैन्युअली जितनी रो आपको चाहिए वो आप यहाँ पर अपने हिसाब से इसके अंदर ऐड कर सकते हो। तो इस प्रकार ड्रॉ टेबल वाले ऑप्शन से अपने इस प्रकार से जितनी रो अपने को इसके अंदर ऐड करनी है तो वो रो अपने ऐड कर सकते हैं। और इसी प्रकार जितने कॉलम आप इसके अंदर ऐड करना चाहते हो तो वो कॉलम भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। तो ये तीसरा तरीका अपने टेबल बनाने का, इस प्रकार से अपने यानी टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये अपने एक टेबल है जो यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी। अभी अपने इसको एक बार डिलीट कर देते हैं। अभी अपने बात करते हैं कुछ शॉर्टकट की सहायता से भी आप टेबल क्रिएट कर सकते हो। तो अगर आपको यानी कितने कॉलम और रो की टेबल आपने क्रिएट करनी है तो उसके लिए आपने सबसे पहले प्लस का एक बटन आपने इस तरीके से प्रेस करना है जो कि आपका न्यूमेरिक कीबोर्ड के अंदर दिया होता है। उसके बाद आपने माइनस का बटन यानी इस प्रकार से आपने यानी प्रेस करते रहना है। और उसके बाद फिर से अपने प्लस का बटन दबाएंगे और फिर माइनस, और उसके बाद फिर प्लस, फिर माइनस, और यहाँ पर फिर से प्लस। और इस प्रकार कितने कॉलम आपने यहाँ पर ऐड करने हैं उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर प्लस का जो सिंबल है यानी प्लस है वो ऐड करोगे। उसके बाद आपने एंटर की को प्रेस करना है। तो इस प्रकार से अपने
5 कॉलम वाली एक जो टेबल है वो यहाँ पर इंसर्ट हो चुकी है। अगर आपने इसके अंदर और रो को ऐड करना है तो रो ऐड करने के लिए अपने टैब की को प्रेस करते जाएंगे, तो इस प्रकार से इसके अंदर जो नई रो है वो ऐड होती चली जाएगी। तो इस प्रकार से अपने एक शॉर्टकट की सहायता से भी टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। तो इस अभी तक आपने सीखा है कि किस तरीके से अपने इंसर्ट टेबल यानी कर सकते हैं शॉर्टकट की सहायता से, और आप यहाँ से कमांड का यूज करके यानी एक टेबल को आप क्रिएट कर सकते हो। अभी अपने एक सिंपल टेबल यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद अपने इसके जो डिज़ाइन और लेआउट जो टैब है उसके बारे में अपने डिस्कस करेंगे। तो एक बार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और इस क्लास के अंदर अपने काफ़ी सारे शॉर्टकट और टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में यानी कंप्लीट अपने बात करने वाले हैं। और अगर आप ये वीडियो कंप्लीट देख लेते हो तो आपको टेबल बनाने से रिगार्डिंग कोई भी समस्या है जो नहीं होगी, तो वीडियो को आपने पूरा ज़रूर से देखना है। तो अभी अपने यहाँ पर एक टेबल है जो इस प्रकार से अपने क्रिएट कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर अभी मैंने एक टेबल यहाँ पर क्रिएट कर ली है जिसके अंदर आपके 10 कॉलम और 4 रो इसके अंदर अपने ऐड की है। यहाँ पर अभी इसके अंदर अपने कुछ संख्याएं हैं जो कि मैं ऐड कर देता हूँ। जैसे कि मैंने इसके अंदर 30 को ऐड कर दिया, यहाँ पर 25 और उसके बाद 74 यहाँ पर मैं इस प्रकार से ऐड कर देता हूँ। अभी अपने यहाँ पर आप एरो की से भी नेक्स्ट सेल के अंदर यानी जा सकते हो, या फिर आप टैब की सहायता से भी जा सकते हो। जैसे कि यहाँ पर मैंने सीरियल नंबर देना है, इसके अंदर फिर से मैं कुछ संख्याएं हैं जो कि ऐड कर लेता हूँ इस प्रकार जल्दी से। अभी अपने बात आती है कि अगर अपने आगे यानी सेल में जाना है तो अपने टैब की का यूज करते हैं, यानी जिससे कि अपने यानी आगे वाले टैब में यानी चले जाते हैं। अगर अपने वापस यानी पिछले सेल के अंदर अगर अपने को जाना है तो वो अपने कैसे जा सकते हैं। अगर अपने आगे जाने के लिए टैब की का यूज करते हैं तो वापस बैक चलने के लिए अपने शिफ्ट के साथ में टैब का यूज करना है, जिससे कि अपने अगर पीछे वाली कोई भी संख्या के अंदर आपने चेंजिंग करना है तो वो आप शिफ्ट प्लस टैब से यानी आप इसका यूज कर सकते हो। तो शिफ्ट टैब से अपने बैक चलेंगे और सीधा टैब से अपने आगे चलेंगे। तो इस प्रकार से आप किसी भी संख्या के अंदर कोई चेंजिंग कर सकते हो, और जैसे आप टैब दबाओगे उसके बाद अपने आगे से आगे इस प्रकार से चलते रहेंगे, और उसके बाद यहाँ पर आप जैसे जैसे टैब दबाते जाओगे तो वो आपकी जो नई रो है वो इस प्रकार से ऐड होती चली जाएगी। तो अभी यहाँ पर अपने इस प्रकार से इसके अंदर यानी नई रो ऐड करना, और इसमें टेबल में आप टेक्स्ट को कैसे टाइप कर सकते हो इसके बारे में अपने डिस्कस कर लिया है। उसके बाद अपने सबसे पहले डिज़ाइन टैब के बारे में अपने बात करते हैं। तो यहाँ पर डिज़ाइन टैब के अंदर आप टेबल की जो डिज़ाइनिंग है वो आप चेंज कर सकते हो। इसमें आप अगर कोई कलर वगैरह इसका बदलना चाहते हो, इसका बॉर्डर वगैरह है जो चेंज करना चाहते हो तो वो आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो। तो सबसे पहले अपने इस टेबल को पूरा सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर टेबल स्टाइल का ऑप्शन आपको डिज़ाइन टैब के अंदर मिल जाता है। इस पर आपने यहाँ पर काफ़ी सारे डिज़ाइनिंग आपको इसके अंदर मिल जाते हैं। आप इनमें से कोई भी डिज़ाइनिंग यहाँ पर ले सकते हो। जैसे कि आपने ये वाला डिज़ाइनिंग इस पर लेना है तो वो आप इस पर अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर अपने एक टेबल के ऊपर जो काफ़ी सारे डिज़ाइनिंग वाले जो आपको ऑप्शन इसमें मिल जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर टेबल स्टाइल ऑप्शन के अंदर आपको सबसे पहले हेडर रो का ऑप्शन दिया हुआ है जो कि अभी इसमें हाईलाइट किया हुआ है। अगर अपने हेडर रो के ऊपर से ये जो क्लिक किया हुआ है इसको अगर अपने हटा देते हैं तो ये जो हेडर रो है वो हाईलाइट नहीं रहेगी, इस पर एक सिंपल कलर रहेगा। वापस से अपने इसको हाईलाइट कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट कॉलम को हाईलाइट करना चाहते हो तो यहाँ पर फर्स्ट कॉलम को आप हाईलाइट कर सकते हो। टोटल रो को अगर आप करना चाहते हो टोटल रो को कर सकते हो। हेडर रो को अगर आपने हटाना है इसी प्रकार आप लास्ट कॉलम को भी कर सकते हो। बैंडेड रो को आप कर सकते हो, हटा सकते हो यहाँ से, और बैंडेड कॉलम्स को आप कर सकते हो, और यहाँ से इस पे जो कलर वगैरह है वो यहाँ पर कर सकते हो। इस प्रकार टेबल स्टाइल के अंदर आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस है जो कि मिल जाते हैं, जो कि आपको यहाँ पर सबसे पहले टेबल का स्टाइल आपको चेंज करना पड़ेगा। तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर शेडिंग का ऑप्शन आपको मिल जाता है, और अगर अपने टेबल स्टाइल को हटाना है तो हटाने के लिए आप कंट्रोल जेड भी प्रेस कर सकते हो, या फिर आपको यहाँ पर सिर्फ सिंपल एक यानी प्लेन टेबल का जो स्टाइल यहाँ पर दिया हुआ है इस पर आपने क्लिक करना है। तो जैसे टेबल आपकी एज इट इज पहले थी सेम वैसे के वैसे वापस से कन्वर्ट हो जाएगी। इस पर कोई भी जो स्टाइल है वो यानी नहीं रहेगा। तो यहाँ से आप कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर शेडिंग का ऑप्शन आपको मिल जाता है। अगर आपने टेबल के ऊपर कोई कलर वगैरह करना है तो वो आप शेडिंग वाले ऑप्शन से यहाँ से इसके ऊपर कलर को अप्लाई कर सकते हो। जो भी कलर आप इस पर अप्लाई करना चाहते हो तो वो पूरी टेबल को आप सेलेक्ट करके और इसके ऊपर जो भी कलर आपने करना है तो वो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि आपने अगर कोई कलर अप्लाई कर दिया है तो वो आप यहाँ से इसको वापस कैसे हटाओगे, तो इसके लिए आपने यहाँ पर नो कलर वाले ऑप्शन का यूज करना है, या फिर आप यहाँ से जो इसमें फर्स्ट स्टाइल आपको दिया हुआ था प्लेन टेबल का उस पर क्लिक करके भी आप कर सकते हो। जैसे कि अभी मैं यहाँ
से नो कलर इसको कर देता हूँ। उसके बाद बॉर्डर के अंदर आपको यहाँ पर अगर आप बॉर्डर का कलर वगैरह यहाँ पर चेंज करना चाहते हो, बॉर्डर एंड शेडिंग का ऑप्शन आपको मिल जाता है। आप किस साइड इस पर बॉर्डर है जो लगाना चाहते हो, जैसे कि अभी यहाँ पर देखो सारा का सारा जो बॉर्डर है इसका हट चुका है। अगर आपने वापस से बॉर्डर इस पर अप्लाई करना है तो यहाँ पर अपने वापस से इस पर क्लिक करेंगे और इस टेबल को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आप किस तरीके से इस पर बॉर्डर को अप्लाई करना चाहते हो, अगर आप ऑल बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हो, बॉटम में बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हो, टॉप में बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हो, लेफ्ट में अप्लाई करना चाहते हो या फिर राइट में आप बॉर्डर को अप्लाई करना चाहते हो, अगर अपने पूरे के ऊपर या फिर आउटसाइड बॉर्डर भी आप इसमें लगा सकते हो। आउटसाइड बॉर्डर यानी चारों तरफ का जो बॉर्डर है वो लगेगा और बीच में अभी देखो कोई भी बॉर्डर यहाँ पर शो नहीं कर रहा है। अगर अपने बीच पर जो बॉर्डर लगाना है तो यहाँ से अपने क्या करना है, इसके अंदर इन साइड बॉर्डर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये अभी इस तरीके से जो बॉर्डर है वो यहाँ पर लग जाएगा। तो इस प्रकार से आप शेडिंग के अंदर बॉर्डर को आप हटा सकते हो और इसके ऊपर यानी अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर अगर आपने लाइनिंग्स को चेंज करना है, यानी आप लाइनिंग का जो स्टाइल है वो अगर आप चेंज करना चाहते हो, जैसे आपने रोटेट वाली जो लाइन है वो करनी है या फिर यहाँ पर आपने डबल अंडरलाइन करनी है, ट्रिपल अंडरलाइन करनी है, डायरेक्ट अंडरलाइन करनी है, तो जो आप करना चाहते हो वो आप यहाँ पर कर सकते हो। एक पेंसिल का सिंबल आ जाएगा और जो लाइन आपने चेंज करनी है, जैसे कि आपने फर्स्ट लाइन को चेंज करना है तो यहाँ से आप इस लाइन को चेंज कर सकते हो। और अगर आपको यहाँ पर जैसे कि नीचे वाली लाइन चेंज करनी है तो नीचे वाली लाइन को आप चेंज कर सकते हो। इसी प्रकार अगर अपने कलर को चेंज करना है तो यहाँ पर कलर चेंज करने के लिए इसके अंदर आपको वापस से डिज़ाइन पर जाना है। यहाँ पर आपको कलर विड्थ अपने टेबल की जो आउटलाइन है उसकी विड्थ आप बढ़ा सकते हो। आपने कितनी विड्थ बढ़ानी है तो वो आप यहाँ पर बढ़ा सकते हो। और पेन का कलर आपने कैसा रखना है तो वो पेन का कलर आप चेंज कर सकते हो। जैसे कि आपने ये लाइन चेंज करनी है या इस पूरे बॉक्स को चेंज करना है तो इस प्रकार से आप इसको सिलेक्ट करके और यहाँ पर इस प्रकार से पूरे बॉक्स को भी चेंज कर सकते हो। यानी आप पेन का कलर है वो चेंज कर सकते हो। अगर अपने इसको वापस यानी जैसे पहले था सेम वैसे का वैसे करना है तो यहाँ पर आप इसके अंदर वापस से इसी लाइन को सिलेक्ट करोगे और इसको आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। तो इस प्रकार से अपने एक टेबल की जो बॉर्डर है उसको अपने यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, उसका कलर वगैरह है जो अपने चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ड्रॉ टेबल इसको अपने हटा देते हैं। उसके बाद इरेजर का ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आपने किसी रो को अगर आपने इरेज करना है, टेबल को कहीं से अगर आपने इरेज करना है तो वो आप इरेजर वाले ऑप्शन का यूज करके कर सकते हो। इरेजर पे आपको क्लिक करना है, यहाँ से आप किसी भी यानी रो को आप इरेज कर सकते हो। इस प्रकार से अपने जो रो है वो इरेज हो जाएगी। जिस पर रो को आपने इरेज करना उस पर क्लिक करते जाओगे तो ये जो रो है वो अपनी इरेज होती रहेगी। और वापस से अगर अपने ड्रॉ करना है तो ड्रॉ टेबल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपने इसको वापस से यानी जहाँ पर अपने रो इरेज की थी वहाँ पर अपने नई रो को ऐड कर सकते हैं अपने रो और ड्रॉ टेबल वाले ऑप्शन से। तो इस प्रकार पेंसिल की तरह ये आ जाएगा। अगर अपने वापस इस लाइन को चेंज करना है तो फिर से ड्रॉ टेबल पे क्लिक करेंगे और इसको इस तरीके से अपने चेंज कर सकते हैं। तो अभी तक अपने डिज़ाइन टैब के बारे में सीखा है। उसके बाद अपने लेआउट टैब के अंदर चलते हैं। लेआउट टैब के अंदर आपको सबसे पहले यहाँ पर आपको लेआउट टैब के अंदर सेलेक्ट का ऑप्शन आपको दिया हुआ है। सेलेक्ट यानी सेलेक्ट आप सेल कर सकते हो, सेलेक्ट कॉलम कर सकते हो, सेलेक्ट रो कर सकते हो या फिर आप पूरी टेबल को ही सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि सेलेक्ट सेल, मान लो आपने अभी इस सेल के अंदर कर्सर को रखा हुआ है, इस सेल को आपने सेलेक्ट करना है तो सेलेक्ट सेल पर आप जैसे क्लिक करोगे तो जिस सेल के अंदर अभी आप हो वो सेल आपका सेलेक्ट हो जाएगा। अगर आप इस कॉलम को सिलेक्ट करना चाहते हो, पूरे कॉलम को सिलेक्ट करना चाहते हो तो सिलेक्ट कॉलम पे अपने क्लिक करेंगे तो ये पूरा का पूरा जो कॉलम है वो अपना सिलेक्ट हो जाएगा। और इसी प्रकार अगर आप रो को सिलेक्ट करना चाहते हो तो जिस रो में आपका कर्सर है वो पूरी की पूरी रो जो है आपकी वो इस प्रकार से सिलेक्ट हो जाएगी। यहाँ से सिलेक्ट रो आप कर सकते हो। और उसके अलावा अगर आप पूरी टेबल को सिलेक्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे सिलेक्ट टेबल पे अपने क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से अपने यहाँ पर यानी इस प्रकार से पूरा जो टेबल है वो यानी सिलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद व्यू ग्रिड लाइंस वाले ऑप्शन पे अपने यानी यहाँ पर अपने अगर कोई भी यानी स्टाइल इसके अंदर अप्लाई करते हैं तो इसका अपने जो ग्रिड लाइंस है उनको अपने वापस से यहाँ पर यानी हाइड कर सकते हैं। इस प्रकार से यानी जैसे कि मैंने ये वाला स्टाइल इस पे अप्लाई कर दिया है और वापस से लेआउट पे चलते हैं और व्यू ग्रिड लाइंस वाले ऑप्शन से आप ग्रिड लाइंस को देख सकते हो और इसमें हटा सकते हो। अभी जो ग्रिड लाइंस है वो यहाँ से रिमूव हो चुकी है। व्यू ग्रिड लाइंस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से जो ग्रिड लाइंस है वो वापस से शो होने लगेगी। तो एक बार मैं फिर से इसके ऊपर से जो स्टाइल है वो इसका हटा देता हूँ। पूरी टेबल को मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगा, डिज़ाइन पे जाऊँगा और इसमें अपने जो सिंपल यानी एक टेबल ग्रिड वाला ऑप्शन इस पर दिया हो, इस पर अपने क्लिक करेंगे तो जैसे टेबल अपने पहले थी सेम वैसे के वैसे हो जाएगी। नेक्स्ट अपने को यहाँ पर
डिलीट का ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आपने टेबल को यानी टेबल के अंदर से अगर कोई सेल आप डिलीट करना चाहते हो तो सेल को डिलीट कर सकते हो। अगर आप कॉलम को डिलीट करना चाहते हो, जैसे कि आपने अगर ये वाला कॉलम डिलीट करना है तो जिस कॉलम को आपने डिलीट करना है उसके अंदर कर्सर को रखना है और यहाँ पर आप डिलीट कॉलम करोगे तो ये जो कॉलम आपका है वो डिलीट हो जाएगा। इसी प्रकार आप कोई रो अगर डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट यानी रो को कर सकते हो, और अगर आपने पूरी की पूरी टेबल को ही डिलीट करना है तो पूरी की पूरी टेबल को भी आप यहाँ से डिलीट कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन अपने को यहाँ पर रो एंड कॉलम्स के अंदर आपको इंसर्ट अबव, यानी आपने अगर इसके अंदर नई रो और नई कॉलम आपने इंसर्ट करने हैं तो वो आप किस तरीके से इंसर्ट कर सकते हो। जैसे कि अभी अपने इसके अंदर आपका यहाँ पर कर्सर रखा हुआ है और इससे नीचे अगर आपने नई रो ऐड करनी है तो नई रो आप कैसे ऐड कर सकते हो। तो इसके लिए आपने जैसे कि अभी इसके ऊपर अगर आपने नई रो ऐड करनी है तो इंसर्ट अबव पे अपने क्लिक करेंगे तो इसके ऊपर एक नई रो है जो ऐड हो जाएगी, और अगर अपने इसके नीचे अगर कोई नई रो ऐड करनी है तो इंसर्ट बिलो पे अपने क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से नीचे इसके एक रो है वो इंसर्ट हो जाएगी। इसी प्रकार आप अगर जिस सेल के अंदर या जिस कॉलम के अंदर अभी आप उसके लेफ्ट में अगर आपने कोई कॉलम इंसर्ट करना है तो यहाँ पर लेफ्ट में आप कॉलम इंसर्ट कर सकते हो। अगर आप इसके राइट में अगर कोई कॉलम इंसर्ट करना चाहते हो तो राइट में भी आप कॉलम को इंसर्ट कर सकते हो। तो इस प्रकार से अपने रो और कॉलम को यानी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर अगर अभी अपने कॉलम को डिलीट करना है तो डिलीट कॉलम का ऑप्शन अभी अपने इसके बारे में डिस्कस किया था, यहाँ से अपने कॉलम्स को वापस से डिलीट कर देंगे यहाँ से इस प्रकार से। नेक्स्ट ऑप्शन अपने को मिलता है यहाँ पर मर्ज का, यानी इसके अंदर आप किसी सेल को मर्ज कर सकते हो, स्प्लिट कर सकते हो या फिर आप टेबल को स्प्लिट कर सकते हो। तो सबसे पहले अपने मर्ज करना, यानी आपने दो सेल्स को अगर आपने एक साथ में जोड़ना है तो अपने मर्ज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, अगर आप इन दोनों सेल्स या तीनों सेल्स को मर्ज करना चाहते हो, आपस में जोड़ना चाहते हो और तीनों सेल को एक ही सेल में अगर आपने कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर अपने मर्ज सेल वाले ऑप्शन का यूज करेंगे तो ये तीनों के तीनों जो सेल हैं अपने मर्ज हो जाएंगे। तीनों सेल जो है वो आपस में यानी इस तरीके से यानी जुड़ जाएंगे। इस प्रकार से आप इनको मर्ज कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन अपने को स्प्लिट सेल का दिया हुआ है। स्प्लिट सेल का मतलब आप अगर इस सेल को स्प्लिट करना चाहते हो, बांटना चाहते हो, जैसे कि यहाँ पर अभी अपने पास यहाँ पर एक सेल दिया हुआ है, स्प्लिट सेल पर अपने क्लिक करेंगे। स्प्लिट सेल पर अपने क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखो इस प्रकार से, जैसे कि स्प्लिट सेल पर मैं क्लिक करूंगा तो इसके अंदर आपसे पूछेगा कि इसमें कितने कॉलम आपको चाहिए और कितनी रो आपको चाहिए। जैसे कि नंबर ऑफ रो अपने को एक ही इसमें ऐड करनी है, कॉलम इसके अंदर अपने को 2 ऐड करने हैं या फिर 3 4 5 आप जितने भी ऐड करना चाहते हो तो वो आप इसमें ऐड करोगे। तो इस प्रकार से अपने जो कॉलम है यानी जो सेल है आपका इस प्रकार से स्प्लिट हो जाएगा यानी बट जाएगा। तो यहाँ से जैसे कि अभी अपने इसको एक ही सेल में कन्वर्ट किया था, अगर अपने इसको स्प्लिट करना है तो स्प्लिट कर सकते हो। यहाँ पर अपने रो एक ही चाहिए और कॉलम अपने कितने चाहिए, तो यहाँ पर 3 कॉलम चाहिए तो वो मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा। तो इस प्रकार से जैसे अपने यहाँ से मर्ज किया था इनको वापस स्प्लिट करके उसके अंदर वापस से जो सेल है उनको अपने ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन अपने को स्प्लिट टेबल का ऑप्शन इसमें दिया हुआ है। स्प्लिट टेबल का मतलब यहाँ से जैसे कि एक बार मैं इसके अंदर जो मैंने सीरियल नंबर लिखा है मैं इसको सही कर देता हूँ। जैसे कि 1 2 यहाँ पर 3 और उसके बाद यहाँ पर 4 और यहाँ पर मैं 5 जैसे कि एक बार ऐड कर देता हूँ इस प्रकार से। अभी जैसे मान लो 4 के बाद आपने इस यानी टेबल को स्प्लिट करना है यानी अलग करना है। स्प्लिट का मतलब यानी इसको अगर 2 भागों में डिवाइड करना है तो उसके लिए अपने क्या करेंगे, यहाँ से कर्सर को आपने 4 नंबर में रखना है और स्प्लिट टेबल पे आपको क्लिक करना है। तो ये यहाँ पर आपकी जो टेबल है वो यानी इससे अलग हो जाएगी। ये ऊपर वाली जो टेबल है वो इस प्रकार से अलग हो जाएगी और जो नीचे वाली टेबल यानी अपने 4 नंबर जो सीरियल नंबर से जो ये टेबल है आपकी इस प्रकार से अलग हो जाएगी। इसको आप एक शॉर्टकट की सहायता से भी कर सकते हो। एक बार मैं वापस से इसको जोड़ देता हूँ। यहाँ पर कंट्रोल Z को मैं प्रेस करूंगा तो इस प्रकार से अपनी जो टेबल है वो इसके साथ में स्प्लिट हो जाएगी। तो यहाँ पे शॉर्टकट की से आप कैसे कर सकते हो, जैसे कि आपने 4 5 6 नंबर ये जो टेबल आपकी अलग आपने यानी इंसर्ट करनी है तो इसको आपने पूरा का पूरा सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने Alt Shift और डाउन एरो की को प्रेस करना है। Alt Shift और डाउन एरो की को जैसे आप प्रेस करोगे तो यहाँ से जो टेबल है वो आपकी यानी स्प्लिट हो जाती है। इससे टेबल जो है आपकी अलग हो जाती है। इस प्रकार से आप इसमें कर सकते हो। अब अपने टेबल को स्प्लिट कर लिया यानी अपने कमांड की सहायता से भी कर लिया है और शॉर्टकट की सहायता से भी अपने कर लिया है। लेकिन कई बार ऐसे होता है कि अपने जब कोई टेबल को स्प्लिट करते हैं तो वो अपने से गलत यानी स्प्लिट हो जाती है। मतलब कि अगर आप इस 4 नंबर जो यानी रो को ऊपर वाली टेबल के अंदर जोड़ना चाहते हो तो उसके लिए आपने क्या करना है, इस 4 नंबर वाली रो को आपने इसमें कर्सर को रखना है या आप चाहे तो इसको सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद Alt Shift और
अप एरो की को प्रेस करना है तो ये जो 4 नंबर आपकी रो है वो वापस से ऊपर वाली टेबल के अंदर यानी ऐड हो जाएगी। अगर आपने वापस से नीचे वाली टेबल के अंदर आपने इसको ऐड करना है तो Alt Shift और डाउन एरो की को प्रेस करोगे तो ये नीचे वाली टेबल के अंदर ऐड हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप इसके अंदर कर सकते हो। और अगर आप इसमें यानी इसको वापस जोड़ना चाहते हो तो आप यहाँ पर यानी Ctrl Z को भी प्रेस कर सकते हो, या फिर आप इसके अंदर यानी डिलीट की को भी प्रेस कर सकते हो। तो डिलीट की को जैसे आप प्रेस करोगे वहाँ पर बीच में कर्सर को रख के तो ये वापस से जो टेबल है आपकी इसके साथ में जॉइंट हो जाएगी। तो इस प्रकार से अपने टेबल को सेपरेट कर सकते हैं। उसके बाद ऑटो फिट का आपको ऑप्शन दिया हुआ है। ऑटो फिट का मतलब यानी आप इसको यानी जो टेबल आपकी दी हुई है इसको आप किस तरीके से यानी एडजस्ट करना चाहते हो। जैसे कि अभी अपने जैसे मैन्युअली एक टेबल अपने तैयार की थी सेम वैसे के वैसे अपने टेबल है। यहाँ पर अपने को सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है ऑटो फिट कंटेंट्स। यानी ऑटो फिट कंटेंट्स का मतलब यानी आप इसको कंटेंट के अकॉर्डिंग यानी जो इसके अंदर संख्या लिखी गई है उसके अकॉर्डिंग अगर आप इसको फिट करना चाहते हो पेज के ऊपर तो आपने ऑटो फिट कंटेंट्स पर क्लिक करना है। तो ये देखो इस प्रकार से टेबल जो है आपकी छोटी हो जाएगी। यानी जिस प्रकार जितनी बड़ी संख्या आपने टेबल के अंदर लिख रखी है उसके अकॉर्डिंग जो टेबल के कॉलम है उनका साइज है वो छोटा हो जाएगा। यहाँ पर आप इसको विंडो के अकॉर्डिंग भी ऑटो फिट कर सकते हो। ऑटो फिट पर क्लिक करोगे तो इस तरीके से आप कर सकते हो, या फिर आप मैन्युअली अगर करना चाहते हो तो मैन्युअली भी कर सकते हो। यहाँ पर जैसे कि आपने इस कॉलम को छोटा करना है तो इस लाइन पे आप जैसे ही कर्सर को लेकर आते हो तो ये डबल साइड एरो के अंदर चेंज हो जाता है। लेफ्ट बटन को प्रेस करके आप इसका जो साइज है उसको छोटा या बड़ा आप यहाँ से इस तरीके से कर सकते हो। और उसके बाद अगर आप यहाँ पर वापस से अपने उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना है तो यहाँ पर आप विंडो के अकॉर्डिंग इनको कर सकते हो। तो यहाँ से ऑटो फिट विंडो का ऑप्शन भी आपको इसके अंदर मिल जाता है। और फिक्स्ड कॉलम विड्थ यानी अगर आपने करनी है तो यहाँ पर आप फिक्स्ड कॉलम विड्थ का ऑप्शन भी यूज कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पर यानी रो की हाइट और कॉलम की विड्थ बढ़ाने का ऑप्शन आपको दिया हुआ है। सेल का साइज आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो। जैसे कि अभी यहाँ पर हाइट का ऑप्शन आपको दिया हुआ है कि अगर आपने इस रो की हाइट को बढ़ाना है तो आप इस रो की हाइट को इस प्रकार से बढ़ा सकते हो। इस रो की हाइट को आपने बढ़ाना है तो इस प्रकार से आप बढ़ा सकते हो। इसको अपने इस प्रकार से भी यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। और कॉलम की विड्थ को अगर अपने बढ़ाना है तो कॉलम की विड्थ को भी आप यहाँ से इस प्रकार से चेंज कर सकते हो। तो ये जो कॉलम की विड्थ है वो इस प्रकार से चेंज होती रहेगी। इस प्रकार से अपने इसको यहाँ से कॉलम विड्थ को चेंज कर सकते हैं। वो अपने मैन्युअली यानी माउस से भी कर सकते हैं तो वो अपने यहाँ पर इस प्रकार से अपने कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन अपने को डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट रो और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स का दिया हुआ है। तो डिस्ट्रीब्यूट कॉलम और रो का मतलब क्या होता है कि अगर आप सभी जो सेल आपके दिए हुए हैं या सभी कॉलम्स या सभी रो आपकी दी हुई हैं उनका साइज अगर आपने सभी को यानी डिस्ट्रीब्यूट करना है, सभी का साइज आपने बराबर करना है तो अपने कैसे करेंगे। अभी जैसे कि रो की जो हाइट वगैरह है वो मैंने यहाँ पर चेंज कर रखी है। अगर आपने इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है तो डिस्ट्रीब्यूट रो पर मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो ये जो सभी रो की जो हाइट मैंने जिसके साथ में छेड़खानी की हुई थी तो वो सारी की सारी अपने आप अपने स्पेस के अकॉर्डिंग यानी सेट हो जाएंगी। एक बार मैं Ctrl Z यहाँ पर प्रेस कर देता हूँ तो Ctrl Z से देखो कुछ इस प्रकार से काफ़ी सारे जो यानी रो थी जिनका साइज मैंने चेंज कर रखा था, अगर आपने उनका साइज वापस से यानी डिस्ट्रीब्यूट करना है, सभी का साइज इक्वल करना है उनके स्पेस के अकॉर्डिंग तो अपने डिस्ट्रीब्यूट रो पर क्लिक करेंगे तो देखो सभी का जो साइज है वो यहाँ पर इक्वल हो जाएगा। इसी प्रकार जैसा कि आप टेबल में देख पा रहे हो अभी जो कॉलम का जो साइज है तो वो भी मैंने यहाँ पर चेंजिंग कर रखा है। जैसे कि ये वाला कॉलम अपना छोटा है, उसके बाद ये कॉलम थोड़ा बड़ा है और ये जो कॉलम है सबसे बड़ा है और इन दोनों का जो साइज है वो इक्वल है। अगर आप सभी का जो साइज है इक्वल करना चाहते हो, सभी का साइज बराबर करना चाहते हो तो उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर अपने जितने यानी कॉलम्स का साइज आपने चेंज करना है तो उनको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स पर आपने क्लिक करना है तो ये जो सभी का साइज है वो यहाँ पर इस प्रकार से इक्वल हो जाएगा। सभी कॉलम्स का जो साइज है वो यहाँ पर बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपने यानी जो रो का साइज सभी का इक्वल कर सकते हो और इसी प्रकार कॉलम्स का जो साइज है वो भी आप यहाँ पर इक्वल कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन अपने को यहाँ पर अलाइनमेंट का दिया हुआ है। अलाइनमेंट वाले ऑप्शन का यूज क्या होता है, यानी आप सेल के अंदर जो टेक्स्ट लिखते हो उसका अलाइन आप किस तरीके से रखना चाहते हो, उसको सेल में किस जगह पर लिखना चाहते हो तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो। तो सबसे पहले अपने यहाँ पर एक कॉलम एक सेल का जो साइज है मैं यहाँ पर यानी बदल लेता हूँ। जैसे कि इसका साइज मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया है इस प्रकार से, जैसे कि इसका साइज मैंने यहाँ पर बड़ा कर दिया है। अभी अपने क्या करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसका साइज और बड़ा कर लेता हूँ। आप यानी सेल के अंदर
जो संख्या है या जो वर्ड है, जो भी आप कुछ इसके अंदर कंटेंट ऐड करना चाहते हो वो कहाँ पर लिखना चाहते हो। जैसे कि अभी लेफ्ट टॉप में लिखा हुआ है, अलाइन टॉप लेफ्ट है, अगर आप इसको सेंटर में लिखना चाहते हो तो आप इसको सेंटर में लिख सकते हो। अभी जो आप टेक्स्ट इसके अंदर कोई भी संख्या वगैरह लिखोगे तो वो बिल्कुल सेंटर टॉप में लिखी जाएगी। अगर आप इसको राइट टॉप में लिखना चाहते हो तो राइट टॉप में लिख सकते हो। अगर आप इसको यहाँ पर सेंटर अलाइन सेंटर राइट में लिखना चाहते हो तो राइट में लिख सकते हो। अगर आप इसको अलाइन बॉटम राइट में लिखना चाहते हो तो ये नीचे यानी सबसे नीचे संख्या लिखी जाएगी। अगर बिल्कुल बीच में लिखना है तो इस प्रकार से आप इसके अंदर यानी सेल के अंदर आपने संख्या या वर्ड को कहाँ पर लिखना है तो वो आप यहाँ से अलाइनमेंट वाले ऑप्शन से चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन अपने को टेक्स्ट डायरेक्शन का इसमें दिया हुआ है। टेक्स्ट की जो डायरेक्शन आपने कैसे रखनी है, अभी जो टेक्स्ट की डायरेक्शन है वो अपने हॉरिजॉन्टल में लिखी हुई है। अगर आप इसको वर्टिकली चेंज करना चाहते हो तो वर्टिकली आप इसको चेंज कर सकते हो। जैसे कि अभी एक संख्या थी अपने 52 था तो वो देखो इस प्रकार से चेंज हो जाएगा। अगर आपने इसकी डायरेक्शन को कुछ इस तरीके से चेंज करना है तो इस तरीके से कर सकते हो। अगर वापस आप इसको हॉरिजॉन्टली चेंज करना चाहते हो तो वापस से इसको चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन अपने को इसमें सेल मार्जिन का दिया हुआ है। सेल का जो मार्जिन आपने कितना रखना है, यानी टॉप में इसका मार्जिन कितना रखना है तो वो आप यहाँ पर कर सकते हो। जैसे 0.01 कर दिया, और लेफ्ट का आपने कितना करना है, बॉटम का कितना करना है और राइट का आपने कितना करना है तो वो आप यहाँ पर सारी चीज़ें हैं जो इसके अंदर चेंज कर सकते हो। उसके बाद आपने इसको ओके कर देना है। तो इस प्रकार से यानी इसका जो मार्जिन है सेल का वो इस प्रकार से कुछ यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने को यहाँ पर शॉर्ट का ऑप्शन दिया हुआ है। शॉर्ट कमांड का यूज इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि अभी मैं एक टेबल यहाँ पर यानी ओपन कर लेता हूँ। ये टेबल यहाँ पर बनी हुई है, इसके अंदर अपने क्या करेंगे, यहाँ पर लेआउट में चलते हैं और शॉर्ट यानी अगर आप इसको अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग यानी शॉर्ट करना चाहते हो तो यहाँ पर अपने को क्या करना है, इसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद शॉर्ट वाले ऑप्शन पे जाना है। अभी अपने इसमें क्या है, जैसे कि पूरी टेबल को एक बार मैं पूरा सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे कि इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद अपने क्या है, इसको यानी शॉर्ट कमांड के बारे में देख लेते हैं। तो वापस से लेआउट पे चलते हैं, शॉर्ट पे चलते हैं। यहाँ पर अभी शॉर्ट बाय आपने किसके अकॉर्डिंग करना है, यानी कॉलम फर्स्ट के अकॉर्डिंग करना है, कॉलम सेकंड के अकॉर्डिंग। तो अपने कॉलम सेकंड के अकॉर्डिंग इसको सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर अपना टेक्स्ट है ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद असेंडिंग और डिसेंडिंग का आपको ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आप इसको A to Z सेट करना चाहते हो तो अपने असेंडिंग ऑर्डर ऑप्शन का यूज करेंगे, और अगर आप इसको Z to A यानी अगर सेट करना चाहते हो तो अपने डिसेंडिंग ऑर्डर, तो अभी अपने असेंडिंग ऑर्डर पे इसको सेट करेंगे, ओके करेंगे। तो ये इस प्रकार से अपना जो यानी पूरा का पूरा जो टेबल है वो इस तरीके से इंसर्ट हो जाएगा। एक बार मैं कंट्रोल Z कर लेता हूँ, पूरा सेलेक्ट यानी ऊपर वाला कॉलम आपने छोड़ देना है। अभी इसको अपने सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद यहाँ पर अपने लेआउट पे चलेंगे और इसको शॉर्ट कमांड पे जाएंगे, कॉलम सेकंड अपने करेंगे, टेक्स्ट और असेंडिंग पे इसको सेट कर देंगे। तो इस तरीके से देखो पहले ABCD में A, उसके बाद M और उसके बाद S इस प्रकार से आ जाएगा। और अगर आप इसको किसी और यानी क्रम में इसको सेट करना चाहते हो, जैसे कि शॉर्ट कमांड पे जाएंगे, अगर आप इसको कॉलम 3 कॉलम 4 यानी किसी के अकॉर्डिंग आप इसको एडजस्ट करना चाहते हो, जैसे कि कॉलम 5 के अकॉर्डिंग अपने इनको शॉर्ट करना है, नंबर है ये यहाँ पर ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा और इसको ओके करेंगे तो ये इस प्रकार से यानी यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपने इसको यानी शॉर्ट कमांड की सहायता से अपने इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट अपने को ऑप्शन इसमें मिल जाता है रिपीट हेडर रो का। रिपीट हेडर वाले ऑप्शन का यूज क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर इस टेबल को एक बार मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। टेबल को अगर आपने इसमें और रो ऐड करनी है तो वो किस प्रकार से आप ऐड करोगे, आपने टैब की को प्रेस करते रहना। तो इस प्रकार से अपने यानी एक टेबल के अंदर जो नई रो है वो इस प्रकार से ऐड होती चली जाएगी और टेबल जो है अपनी काफ़ी बड़ी हो जाएगी। इसके अंदर अपने 2 पेज पर इसको इंसर्ट कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने टैब की को मैं प्रेस करते जा रहा हूँ तो ये जो टेबल है अपनी बड़ी होती जा रही है इस प्रकार से। अभी ये टेबल यहाँ पर अपने दूसरे पेज पर यानी आ चुकी है। अब अपने को क्या करना है, अगर अपने इस सेकंड पेज पर अपने डेटा को ऐड करना है तो यहाँ पर अपने को कंफर्म नहीं है कि अपने जो मार्क्स लिखने हैं वो कौन से सब्जेक्ट के मार्क्स लिखने हैं। तो आप इस हेडर रो को यहाँ पर रिपीट कर सकते हो। तो सबसे पहले अपने क्या करना है, हेडर रो में आपने कर्सर को रखना है या फिर आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद रिपीट हेडर रो पर आपने क्लिक करना है। अब ये देखो यहाँ पर सेकंड पेज पर भी जो अपना हेडर रो है वो यहाँ पर शो करेगा। तो ये अपना प्रिंट के अंदर नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर आप इसके अंदर अभी स्टूडेंट्स नेम को यहाँ पर ऐड कर सकते हो, आप फादर नेम को, DOB को, हिंदी मार्क्स, आप जो भी इसमें जिस सब्जेक्ट के मार्क्स वगैरह लिखना चाहते हो तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। वापस से अपने इसको यानी हटा सकते हैं। इसको हटाने के लिए अपने फिर से इसको सिलेक्ट करेंगे और रिपीट हेडर को यहाँ पर रिपीट हेडर रो को अपने यहाँ से हटा देंगे। तो ये देखो वापस से यहाँ से इसको फिर से अपने हटा सकते हैं। उसके बाद
नेक्स्ट ऑप्शन अपने को यहाँ पर एक बार मैं इसको यानी वापस से डिलीट कर देता हूँ, इसको पूरा सेलेक्ट करता हूँ और अपने यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद इन रो को जो एक्स्ट्रा रोज़ हैं अपने इनको हटा लेते हैं। तो लेआउट में जाएंगे, डिलीट पे जाएंगे और डिलीट रो कर देंगे। तो ये अपनी जो एक्स्ट्रा रो है वो सारी की सारी डिलीट हो जाएंगी। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन अपने को इसमें दिया हुआ है कि अगर आप इस टेबल को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना चाहते हो तो टेबल में को यानी टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए अपने लेआउट में जाएंगे, यहाँ पर कन्वर्ट टू टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और इसको अपने टेब्स और कमांड्स और अदर यानी आप पैराग्राफ मार्क्स इसके अकॉर्डिंग आप इसको कर सकते हो, जैसे कि अपने टैब्स के अकॉर्डिंग कर देते हैं। ओके करेंगे तो ये देखो इस तरीके से अपना जो यानी यहाँ पर जो टेबल थी वो एक टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है। वापस से अगर आप इसको टेबल में कन्वर्ट करना चाहते हो तो इंसर्ट पे अपने यहाँ पर जाएंगे। उसके बाद अपने को क्या करना है, वापस से यानी टेबल पे जाएंगे और इसके अंदर आपको कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल पर आपको इसके अंदर ऑप्शन मिल जाता है और इसके अंदर आपको नंबर ऑफ कॉलम कितने चाहिए, नंबर ऑफ रो, उसके बाद आपने ओके कर देना है। तो ये वापस से जो टेबल है आपकी यानी जो टेक्स्ट है वो टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपने इसके अंदर जो यानी काफ़ी सारे ऑप्शंस अपने आज की इस क्लास के अंदर डिस्कस किया है। टेबल के बारे में मैंने आपको जितनी भी चीज़ें थी जो बताने का प्रयास किया है यानी आपको सिखाने का प्रयास किया है। इसके अंदर आप किसी भी प्रकार की टेबल को आप बहुत ही आसानी से आप क्रिएट कर सकते हो। तो वीडियो आपको कैसी लगी इसका फीडबैक आपने कमेंट में ज़रूर से बताना है और इसी तरीके से अपने रेगुलर आपके लिए इस चैनल के ऊपर जो वीडियोज़ हैं हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। इससे आगे आने वाली क्लास के अंदर अपने पिक्चर को किस तरीके से ऐड करना है, शेप को कैसे ऐड करना है और साथ ही साथ आप चार्ट, स्मार्ट आर्ट सभी चीज़ों के बारे में अपने आगे आने वाली क्लासेस के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो जो वीडियो है उनको आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ नॉलेज मिलता है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आपने चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना है। अभी अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।